सुनसान लेबोरेटरी में डॉक्टर ज्ञान कोई अनोखा प्रयोग कर रहा था, लेकिन अचानक उसके शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा और पल भर में वह एक विशालकाय हरे रंग की छिपकली में बदल गया। इधर दूसरी तरफ राय स्टार अपने घर को साफ सुथरा कर रहा था। उसके हाथ में झाड़ू था और वह अपने आप में मस्त था, जब अचानक एक घबराया हुआ आदमी भागता हुआ उसके पास आया। वह चिल्लाता हुआ बोला, राय स्टार भैया, हमारे गाँव को बचा लो, एक मॉन्स्टर ने पूरा गाँव तबाह कर दिया है। अगर तुमने कुछ न किया तो वह सबको खा जाएगा। राय स्टार ने पूछा, पहले ये तो बताओ आखिर हुआ क्या है। वह आदमी डर से कांपता हुआ बोला, आज सुबह हमारा गांव बिल्कुल शांत और खूबसूरत था, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल हरे रंग की छिपकली निकली। गांव वालों के होश उड़ गए, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन उस छिपकली ने एक एक करके सबको मार डाला और जो भी उसके हाथों मरा वह भी एक छिपकली में बदल गया। अब पूरे गाँव पर उन छिपकलियों का कब्जा है। ये सुनते ही राय स्टार के होश उड़ गए। उसने थोड़ी देर सोचा और उसके दिमाग में अपने दो पुराने दोस्त डॉक्टर ज्ञान और प्रोफेसर अज्जू आए। वे दोनों उसके बचपन के साथी थे। राय स्टार ने उस आदमी को शांत रहने को कहा और अपनी बाइक उठाकर तेजी से उन दोनों के पास जाने निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब वह डॉक्टर ज्ञान की लैब के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल धड़क उठा। हर तरफ टूटी हुई गाड़ियां, मरे हुए लोग और खामोशी का आलम था। लैब के अंदर जाते ही उसने देखा कि प्रोफेसर अज्जू एक कोने में बैठा जोर जोर से रो रहा था। राय स्टार ने उससे पूछा, अज्जू भाई, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर ज्ञान कहाँ है? ये सब मेरी वजह से हुआ। कल अगर मैंने ज्ञान को रोका होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कल यहाँ आखिर हुआ क्या था? मुझे सब सच सच बताओ। अज्जू ने रोती हुई आवाज में कहानी शुरू की। कुछ दिन पहले मैं और डॉक्टर ज्ञान बाइक से मार्केट जा रहे थे। रास्ते में ज्ञान को जोर की पेशाब लगी तो वह बाइक से उतरकर सड़क पार करने लगा। तभी एक तेजी से आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ज्ञान वहीं बेहोश हो गया। मैं उसे जल्दी से अस्पताल ले गया, लेकिन जब उसे होश आया तो पता चला कि उसका एक पैर हादसे में पूरी तरह खराब हो चुका था। उस दिन से ज्ञान ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वह बस खिड़की से लोगों को चलते फिरते देखता और चुपचाप उदास रहता। एक दिन ज्ञान ने फैसला किया कि वह अपने पैर को ठीक करने वाली दवा खुद बनाएगा। उसने अपनी लैब में दिन रात प्रयोग शुरू कर दिया। कल सुबह उसने एक इंजेक्शन तैयार किया और खुद पर टेस्ट करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने वह इंजेक्शन लगाया उसका शरीर बदलने लगा। वह एक भयानक हरे रंग की छिपकली में बदल गया और लैब से भाग निकला। ये सुनते ही राय स्टार को सब कुछ समझ आ गया। उसने अज्जू से कहा, अब बताओ इसका इलाज क्या है? एंटीडोट कैसे बनेगा? एंटीडोट बनाने के लिए तुम्हें गाँव में से एक छोटी छिपकली पकड़ कर लानी होगी। उसके खून से मैं एंटीडोट तैयार कर सकता हूँ। राय स्टार बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक पर सवार हुआ और गाँव की तरफ दौड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी तेजी दिखाई और एक कोने में छिपी एक छोटी छिपकली को देखा। उसने अपने मुंह से आग का गोला निकाला और उस छिपकली को मार डाला। उसके बाद वह उसका शरीर उठाकर प्रोफेसर अज्जू के पास ले आया। अज्जू ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसने छिपकली के खून से एक एंटीडोट तैयार कर लिया और राय स्टार को दे दिया। राय स्टार ने वह एंटीडोट लिया और गांव की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ गया। वहां से उसने एंटीडोट को जमीन पर फेंका। जैसे ही एंटीडोट जमीन पर गिरा एक चमत्कारी बदलाव हुआ। गाँव की सारी छिपकलियां एक एक करके वापस इंसान बनने लगी और आखिर में वह सबसे बड़ी छिपकली भी बदल गई और वह कोई और नहीं डॉक्टर ज्ञान था। उसका पैर भी पूरी तरह ठीक हो चुका।